देखिए, तो ग्राफ आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ग्राफ ही आता है। ग्राफ क्या होता है, कल जो बनाए थे ना दो, 5 दिया, 2 बनाए हैं और अभी 3 बाकी है, 3 और हम बना के बताएंगे। तो ग्राफ आपको एकदम आना चाहिए। अगर ग्राफ आपको नहीं आ रहा है ना, समझिए आपका 5 नंबर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में गया। और भी आपका अगले साल तैयारी करना है, उसके अगले साल दीजिएगा। चलिए, फिलहाल y बराबर दिया है एक समीकरण -x+2। ठीक है, ये हमारा समीकरण। अब हमने बताया था आपको कि कौन से समीकरण को सॉल्व करना है, कौन से समीकरण को सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद दिया है। सॉल्व उसको करेंगे जैसे बाटा में दिया रहता क्या, x/2 + y/3 बराबर 1। आ रहा है ना? ऐसा अगर है, ऐसा, तो हमको सॉल्व करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या पता चलेगा, किधर मान रखिएगा, उतना बेहतर तरीके से आप इसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रहे तो सॉल्व करना, अगर ऐसे रहे तो क्या करना है जी इसको, ऐसे रहे तो क्या करना है जी इसको बनाना है। तो ये खुद ब खुद हमको सॉल्व करके दिया है। अब बस दिमाग आगे ये लगाना है कि किस तरह से हम इसका डाटा निकाल सके। तो डाटा निकालने के लिए हमने बताया था कि ऐसा क्लास बना लीजिएगा, ऐसा बना लीजिएगा, ऐसा बना लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, ऐसा ऐसा। कम से कम 3 मान आपको निकालने पड़ेंगे। 5 सेकंड के कर तरी 15 सेकंड टाल बा, 20 सेकंड पूरा ऐसी वीडियो तो हम होत नहीं। तो यो रिकॉर्ड होता हूँ। ठीक बा, y बराबर -x+2। ठीक बा, ये समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करें, x का मान रखते हैं 0। एक बार रख ले, क्या मान हम x का मान रख ले 0। तो x का मान अगर 0 रख ले तो क्या होने वाला है, खूब ध्यान से समझिए। y बराबर है -x+2 हो जाएगा, होगा। अब जब y बराबर x का मान 0 हो जाएगा, तो 0+2, तो y बराबर कितना आ गया, 2। यानी अगर हमने x का मान 0 लिया है तो y बराबर 2। फिर एक मान और ले, x बराबर 1 ले ले। x बराबर जैसे 1 लेंगे तो हमारा y बराबर इक्वेशन है -x+2। 1 लिए है ना, तो -1 + 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी x बराबर 1 तो y बराबर भी 1, क्योंकि +1 आएगा और +1 रखें। ठीक है, अब हम x बराबर क्या ले लें, कोई और मान ले लो। तो x बराबर तुम कितना ले सकते हो, 2 ले लो। ठीक है, चलिए x बराबर 2 हो जाएगा तो y बराबर -x+2। यहाँ -2 + 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये बताओ। 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रह दे सनी, दे होगा, तो बैठ। सनी अभी जाके मेहनत कर सन, सीखा सन कोनो चीज के वाला। चलिए, x बराबर 2 हो गया और y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मान निकल आए। आ रहा है समझ में, एक ये, एक ये। आप भी रख के, हाँ, हम जो जो मान रखे हैं आप इससे अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इससे अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में। चलिए, अब ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है जी, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ के लिए ग्राफ की कॉपी लेंगे। तो चलिए, ग्राफ की कॉपी ऑलरेडी मेरे बोर्ड में इंस्टॉल है। ये हो गया आपके ग्राफ की। अब हम क्या लेंगे, स्केल लेंगे। तो स्केल भी मेरे बोर्ड में ऑलरेडी दिया हुआ, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख लो तुमको कहाँ से लेना है, यहाँ से ले ले, यहीं से ले लेते हैं।
ये हो गया आपका एक्स अक्ष। अब एक हम क्या कर लेंगे, वाई अक्ष। तो यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, ये रखते हैं। तो इसको ध्यान से समझना, ऐसे तुम कॉपी पर रख के आराम से पढ़ो ना, काम आई। देखा ना, मारे के हम वादा के लिए मैंने, ठीक है। देखा मतलब ये नहीं है कि वादा नहीं के तोड़ा जाए। वादा के साथ साथ हड्डी भी तोड़ देना। हम उम्र के आदमी हैं, यानी कि अभी पहचाने में बहुत टाइम लगी हम लगे। हम लोग का भलाई इसी में है, चुपचाप पढ़ो। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है आराम से क्लास में बैठो। क्लास में हल्ला हुआ तो समझ जाना। एक, दो, तीन, चार, फिर चकमक चार, ये हो जाएगा आपका पाँच, हो जाएगा छः, बस सात तक टाल है। हो जाएगा -1, -2, 3, 4, -5, -6, एक, दो, तीन, -1, 3, 4। स्केलवा कहाँ रखनी है जा, स्केलवा का भगा देने का। अब खूब ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो हमको मान लेना पड़ेगा। तो एक्स में 0, वाई में 2, तो वाई में 2 पर बूंदा घेरेंगे तो वाई में 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको मान चाहिए एक्स में 1 और वाई में भी 1। एक्स में 1, वाई में x1, वाई में 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ। और तीसरा मान चाहिए हमको एक्स में 2, वाई में 0। एक्स में 2 यहाँ, वाई में 0, तो यहाँ हो जाएगा। मिलेगा जब एक्स और वाई का दोनों का मान होगा। अगर एक 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 होगा, एक नहीं होगा, तो जो जिसका मान 0 होगा वहां नहीं, जिसका मान कुछ दिया होगा वही वहां हम गोल घेरेंगे। अब इसके साथ हम फिर लेंगे स्केल। अब इस तीनों को क्या करेंगे, देखिए अगर ग्राफ की कॉपी है आपने सही बनाया है, तो तीनों एक सीध में आ ही जाएगा, नहीं आने का सवाल है पैदा नहीं। अगर कब, जब आपने सही बनाया है, तब तीन मान एक लाइन में आए तो समझ जाना हमने अपने जगह पर सही से काम किया। और आपके इसमें ग्राफ बुक में ग्राफ दिया है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ किसी न किसी से मैच कर रहा होगा, तो एक्स मूल बिंदु से इस साइड से ऐसे निकला होगा। अब आप देख सकते हैं कि किससे निकला है। तो ये हो गई ग्राफ, और ये हो गया आपका जो पहले हमने डाटा निकाला है, मान निकाला। इस मान के आधार पर हमने क्या किया जी, ग्राफ बना दिया। और ऐसा ही आएगा, लेकिन ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है थे, लेकिन एक लाइन का ग्राफ है। 10वां में जाने पे या किसी इसी चैप्टर में जाने पे एक और लाइन खींचेगा ऐसे, है ना। अगर एक लाइन ऐसे खींचा जा सकता है, तो एक लाइन ऐसे भी तो हो जाएगा, चाहे इधरे हो जाएगा, चाहे इधर से नहीं, यानी एक और इसी पे ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो वहां दो समीकरण का दो डाटा निकालना पड़ेगा, दोनों डाटा को देख करके, एक डाटा को देख कर एक लाइन खींचा जाएगा, और एक का एक देख के खींचा जाएगा। फिलहाल आगे होगा इसमें, घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर बचता है 4। तो 4 क्वेश्चन नंबर रहता है, तो एक्स बराबर दिया है 2y +3, ये आपका समीकरण। इसको सॉल्व करने की जरूरत है, एकदम नहीं।
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जैसा जिस पोजीशन में चाहिए वैसा दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसका मान सारणी बनाएंगे और मान निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ होगा वाई, ये एक्स। उसके बाद हो जाएगा वाई बराबर 2y+3। एक्स बराबर 2y+3। खूब ध्यान समझना। अब हम x का मान लेंगे, अब हम y का मान लेंगे और x निकलेगा, सबका है। क्यों? तो खूब ध्यान समझे, एक अकेला ही साइड है, x अकेला इधर साइड है, इसमें y का मान रखते जाएंगे, हमारा x का मान निकलता जाएगा। अगर तुम x का मान लेगो तो फिर इधर का इधर भेजना पड़ेगा, इधर का इधर भेजना, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम सीधा बात करते हैं, y बराबर क्या लेंगे हम, y बराबर 0। तो अगर y बराबर हम 0 लेते हैं तो हमारा समीकरण क्या है वो लिखेंगे, 2y+0, ऐसा है समीकरण। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो y का मान 0 0 और 3। तो ये अगर 0 होता है तो ये कितना वैल्यू देगा यहाँ, 3। यानी y का मान मैंने 0 लिखा तो x का वैल्यू 3, ये एक निकल गया मान। फिर y बराबर हम क्या रख ले, 1। क्या रखें, 1। तब समीकरण हमारा क्या है, x बराबर 2y+3। अब बात को समझो, यह x यहाँ 2 × 1+3, क्यों? क्योंकि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1, तो ये हो जाएगा 2 + 3। x बराबर कितना हो जाएगा, 5। x बराबर 5, y बराबर। अब देखिए एक चीज और दिमाग लगाते हैं, हम y बराबर क्या ले लें, ये भी तो हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो 2y+3, तो x बराबर 2 × -y+3, x बराबर -2 + 3, यानी x बराबर 1, y बराबर -1, x बराबर +1। 3 डाटा निकल गया, 3 मान हमने निकाल लिया। अब हम कहाँ चलेंगे, ग्राफ पे। कहाँ पे, ग्राफ। तो ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको ग्राफ की कॉपी। मेरे लिए ऑलरेडी मेरे बोर्ड में इंस्टॉल है, क्योंकि ये बोर्ड इसीलिए बनाया गया ना, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध हो सके। अब हम क्या करेंगे, धरेंगे यहाँ से और आराम से इधर खींच लेंगे, ये हमारा एक अक्ष हो जाएगा। और इसको रखेंगे इसे सीधा, वहीं रखेंगे, यहाँ रख ले। ये आपका हो जाएगा। अब दोनों हो गया तो इसको रखो, लाइन खींचने के लिए काम आएगा। अब यहाँ हो जाएगा जी मूल बिंदु, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1, यहाँ हो जाएगा x बराबर 2, यहाँ हो जाएगा x बराबर 3, यहाँ हो जाएगा x बराबर 4, यहाँ हो जाएगा x बराबर 5, यहाँ हो जाएगा x बराबर, यहाँ 7, यहाँ 8। इधर x, इधर x डैश, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ होगा -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर 6। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, आ जाएंगे, दिखता ही नहीं। अब पांचे रहेंगे तो वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा वाई डैश, -1 -2 -3 -4। अब हम डाटा लेंगे, एक्स में 3 वाई में 0, तो एक्स 3 को उगला करेंगे तो एक्स में 3 यहाँ घेरा होगा। फिर उसके बाद डाटा लेंगे, एक्स में 5 और वाई में 1। एक्स में 5 और वाई में 1 कहाँ घेरेंगे, यहाँ होगा, होगा ना। अब हो जाएगा एक्स में 1 और वाई में -1, एक्स में 1 और वाई में -1, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। एक्स में 1 वाई में माइनस से जाना ना, +1 होता तो इधर जाते, -1 उधर हो जाता। अब ये 3 लाइन हुआ था, तेल को लाइए, देखिए क्या ये फिट बैठ रहा है।
अगर आपने मान सही निकाला है तो एकदम श्योर है कि आपका एकदम फिट बैठेगा, तो सोचने की बातें नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। हाँ, अगर आपने मान सही नहीं निकाला है समझिएगा कि नहीं। एक स्ट्रेट लाइन है तो है, ये आपका हो गया दूसरा ग्राफ बन के तैयार। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो समीकरण दिया है उसके आधार पे हम मान निकाल रहे हैं, और फिर उस मान के सहारे हम क्या कर रहे हैं जी, ग्राफ खींच रहे हैं। उस मान के सहारे हमने क्या कर दिया, ग्राफ खींच दिया। एकदम आसान है, इजी है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा नहीं आएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम ऐसे ही सीख जाएंगे तो सिर्फ लग सकता है, होगा नहीं। चलिए एक और ग्राफ है, इसको देखें हम, 5 नंबर। y बराबर दिया है -2.1/2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 2×2=4 -5/2। अगर रियल में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2.5 होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो। अब सर यहाँ x गायब है, हो सकता है अगर ये बना लो और ये समझो तो ऐसा ही समझो कि हो सकता है किसी में x हो और y गायब हो, में y है। इससे जो हम पहले बना रहे थे इसमें दोनों है, x भी है और y भी है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दाएं हो बाएं हो, लेकिन था। लेकिन अब समस्या क्या है आपके पास, कि सिर्फ y, हो सकता है एगो में सिर्फ x दे, तो सर उसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। तो आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए। सर कॉमन सेंस कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत कॉमन सेंस वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं है तो चेक किया जाए। y बराबर हो गया -2.5। मान लो अगर इसमें x है ही नहीं तो y का मान तुम कुछ भी रखो, x का मान कुछ भी रखो, y कितना आएगा। बात यहाँ समझने की चीज है, y बराबर इतना आया है। तो x जब यहाँ नहीं है तो x का 1 लाख वैल्यू रखो, तो x यहाँ जब यहाँ है ही नहीं है तो हम x बराबर 0 ले, तो x का मान 0 यहाँ रख सकते हैं क्या कहीं, नहीं। तो y का जो मान है -2.5 तो उतना ही रहेगा ना। फिर x बराबर हम 1 ले, तभी हम y का मान कितना रखेंगे, उतना ही। क्यों, क्योंकि x का मान हम ले तो सकते हैं लेकिन इसमें रखेंगे कहाँ, है ही नहीं। तो तुम 2 लाख ले लो, x का मान, y इतना ही रहेगा। मान कब बदलता है, जब x भी हो और y भी हो। अभी देख रहे हैं ना, था इससे x था तो x रखते थे तो y, x का मान कुछ और रखे तो y का मान कुछ और रखे। लेकिन जब एक है ही नहीं तो जो दिया रहेगा वो हमेशा वही रहेगा। हो सकता है तुम यही मैं x बराबर करके दे देते, x उतना ही होता, y 0 रखते, 3 रखते, 2 रखते, कुछ भी रखते, y का मान नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें x मौजूद है ही नहीं। तो तुम x का मान 1 लो, 1 लाख लो, या 1,000 लो, या कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो वो पढ़े कोई तो आदमी जिसमें बैठे, एक है पढ़े तो बाकी हमारा कोनो दिक्कत नहीं है। हम पढ़े वाला लड़का के पढ़ा वाला कुछ नहीं, ठीक बा। ना पढ़े वाला के यहाँ को नहीं है, ना पढ़े वाला के देख लियो कहाँ जगह बा वहाँ पढ़े, ऑन कैमरा बोलते हैं। देखो अगला है पीठ पे जब कैमरा रिकॉर्ड होता, तो पढ़े कोई तो पढ़िए जा, ना पढ़े अपना घरे रहिए जा। हमारे यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए, राजा बाबू तो और बहुत नौटंकी देख, तो हमारा हाथ पड़ल नहीं खाओ। एक बेर छीले नु, आधा जिंदगी याद रही। पहले समझा ले मियाँ, अभी कसम खेले बानी नु, तो वो अभी अंदर के कीड़ा अभी जिंदा बा, धीरे 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 तो को अति देख के वो मर जाई, ओकरा बाद तो के लागे मुँह आवे। ए बरा सुनल शुरू करी सारा जना के बिना मतलब के धुन दे, इतना धुनम के तनिक होश खराब हो जाई। अगर तनिक औकात अपन पता बता आराम से रहो, हम जौन काम करते नहीं उनमें डिस्टर्ब मत कर। दांत चियारे नहीं खाए, कुत्ते नहीं ख्याल है, देख टेक करे निकल पढ़े बड़ा पढ़ाओ तनी सीखो, ना तो आराम से बैठो। हम कौन यहाँ नचनिया के नाच नहीं की करत कि चलो सर तो नाचते बड़न हम नाची का। तब
हमारे पास मान हो चुका है। अब देखना है कि अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो कैसा आता है। नहीं, ये नया चीज है। देखना ये है कि इसका ग्राफ खींचते हैं तो कैसा आता है। ये इधर यहाँ तक लेके जाओ और ये इधर। ठीक है। और यहीं कहीं रख लो, यहाँ रख लो। उसी तरह इधर होगा एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर हो जाएगा वाई, इधर हो जाएगा वाई डैश। यहाँ लेंगे +1, यहाँ लेंगे +2, यहाँ लेंगे +4, यहाँ लेंगे +5, यहाँ लेंगे +6। इधर लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। फिर इसका लेंगे 1, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4। इधर ले लो -5 का, नहीं तो तक। ठीक है। ठीक है, तो ऊपर बढ़ाना चाहिए। चलो बढ़ा दी। फिर ले लो तुम पास, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, फंसेगा कहाँ। अब देखते हैं हमारे पास डाटा क्या है। डाटा है कि एक्स अगर है, x0 है तभी y का मान 2.5 है। तो अब समझो, x का मान 0 तो इसमें होगा, y कितना है हमको 2.5 है, तो 2.5 कहाँ होगा। तो एक प्लस में जाना, माइनस में भी प्लस में है, कहाँ जाना हमको, माइनस में। तो -y इधर होगा। बात को समझो, तो 1 2, 2 और 3 के में आधा जाओगे तो होगा ना भाई। लो, बना दिए। यही दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो भी अलग अलग हो गया। और आलो सर, हम क्लीन कर दीजिए, फिर से बनाइए। चलिए हम फिर से बनाते हैं। यहाँ और यहाँ। कॉपी पर बनाना आसान काम है, बोर्ड पर थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कॉपी पर हम जल्दी जल्दी बना सकते हैं। इधर आप ले लीजिए एक्स, इधर हो जाएगा एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर हो जाएगा वाई, इधर हो जाएगा आपका वाई डैश। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, 4, 5, 6, 7। इधर होगा -1, -2, 3, -4, -5, -1, 2, 3, -1, -4, -5। अब हमारे पास देखिए डाटा क्या, x0 y-2.5, x0 यहाँ y-है, तो ये 2 है, 2 इधर ना 3 है, इधर इधर तो कम हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 2 और 3 का आधा पर रहेंगे ना, आधा हमारा ये होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, अगला मान, x में 1 और y में 2.5। तो x में 1 और y में 2.5, x में 1 और y में 2.5 कहाँ मिली, तेरे सामने मिली, x में 1 और y में 2.5। फिर देखें x में 2 y में -2.5, x में 2 y में -2.5 कहाँ यहाँ मिली, देखा तीनों मिल गल, महंगा धर्म जा। देखा है ना।
अब एक चीज यहाँ अगर खूब बढ़िया से तुम सीखना चाहता है तो सीख सकता है, क्या है कि अगर y बराबर कुछ मान दिया हो जिसमें x नहीं है, तो वो रेखा जब भी आएगी ना x अक्ष के समानांतर आएगी। समानांतर समझते हैं, रेल की पटरी की तरह। तो देखो ना, ये रेल की पटरी की तरह नहीं दिख रहा है। अगर तो आपसे पूछेगा कि अगर y दिया, x गायब हो और y बराबर दिया हो, तो उसका क्या, कैसा ग्राफ आएगा, किस अक्ष के समानांतर आएगा। तो अगर y का मान अगर कुछ कुछ भी दिया हो, या 2.5 नहीं, तुम 2.5 हजार ले लो, 2.5 लाख ले लो, या 2 ही ले लो, या -2 ले लो, समझ में, या प्लस ले लो, वो किसके समानांतर आएगा, एक्स अक्ष के समानांतर। वहीं अगर दूसरा हम ग्राफ खींचे कि एक्स बराबर 2, तो वो किसके समानांतर आएगा, वाई एक्स के समानांतर, यानी जो गायब रहेगा उसी के समानांतर हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में। हाँ, तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने इसमें 3 ग्राफ बता दिए। चौथा ग्राफ चलिए, बहुत मजेदार है। कह रहा है 3, क्या दिया है, एक्स बराबर -9/2, कितना है, नहीं तो इसका सिचुएशन भी सुधार के दिया है। तुम ये लेके बनाओ या ये लेके बनाओ, ना इसमें वाई है, अब गौर से देखेगा लो तो इसमें भी वाई नहीं है, तो तुम जो रखो। अब हमने आपको अभी समझाया, अगर ये आप ध्यान से देख लीजिए तो आपको कोई कंफ्यूजन, नहीं ध्यान से देखिएगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। आपका एक्स बराबर -9। अगर चालाक बच्चा हो तो उसको इधर कलम निकालने चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया है कि अगर y है ना, तो x का मान, y x बराबर दिया है, तो y का मान हम कितना रखेंगे, इसमें तो y का मान रखेंगे नहीं कि उसके मान को चेंज करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 9/4 है, -9/4 मतलब 4.5, समझ में आता है। तो x बराबर आपका -4.5, -4.5 और -4.5 लिख सकते हैं। y बराबर 0, 1, 2, तुम पूछो लो, नहीं समझ में, वो फटाक से ना डाटा बना दे। अब इधर कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वाई नहीं है। समझ में आ रहा है। तो वाई का तुम 1 रखो तो वहीं बतिया, 2 रखो तो वहीं बतिया, 3 रखो तो वहीं बतिया, बतिया इसीलिए क्योंकि इधर है नहीं। तो समीकरण में वो चीज रखेगा तब ना उसका मान कम करेगा या ज्यादा करेगा। आ रहा है समझ में, धीरे धीरे आ जाएगा। अब हम फिर लेते हैं कौन सी, ग्राफ की कॉपी। तो अब ग्राफ की कॉपी आ गई तो यहाँ ले लो, बनेगा। चलो ये यहाँ ले लेते हैं, ये वाला। रहने दो इधर, कितना रहने। यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा, इधर दे देना तुम 10, इधर दे देना तुम 10, इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, -1, -3, -4, माइनस। अब खूब ध्यान से समझिए, हमारे पास डाटा है क्या। तो हमारे पास डाटा है, एक
वाई बराबर 0 तो एक्स में 4.5, वो भी माइनस में। तो एक्स में 4.5 माइनस में कहाँ होगा, ये 4 है इधर, 5 होगा, 4.5 इधर होगा, आधे हाथ पर नहीं ना होगा, सिंपल। एक्स में 0 ही ले। अब हम बात करेंगे फिर दूसरा, कि एक्स में 1 और वाई में 4.5, सर वाई में 1 और एक्स में 4.5 कहाँ मिलेगा, यहाँ। और दूसरा बात कर ले हम, एक्स में वाई में 2 एक्स में 4.5, वाई में 2 एक्स में 4, ये भी कहाँ मिलेगा इसमें, मिला तीनों। तो अब हम इसको बुलाएंगे, धरेंगे, या तीनों एक लाइन में आएगा तो गलत रखा हमने, इस साइड से काम। हर चीज का एक तरीका, इसलिए से इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि काउंटिंग इधर है, काउंटिंग जब इधर रखेंगे तब। हर चीज में दिमाग की जरूरत है, इसलिए दिमाग की जरूरत है कि हर चीज को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, दिमाग। तो तुम भी उस चीज को इस्तेमाल करोगे अपने लिए, तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। कोई चीज ऐसे ही थोड़ी बना है, तो ऐसे बनता तो तुम भी ऐसे इस्तेमाल कर लेते। बनाने वाले ने दिमाग लगाया तो यूज करने वालों को भी दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ कम लगाना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं, तो एक्स था तो वाई के समानांतर आ गया। हालांकि ये चीज जो पढ़ा ना समानांतर, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक में, समझ में आ रहा है। तो एक है वाई बराबर 4, अगला क्या है जी, वाई बराबर क्या है 4। तो इसका डाटा एकदम नहीं निकाल सकते हम आराम से, हाँ। वाई बराबर 4 तो एक्स 0 रहे 1 रहे 2, वाई क्या रहेगा, ग्राफ किस, 3 हो या 4 हो क्या फर्क पड़ता है। सीख गए नाम बनाना, 3 रहेगा तभी बना सकते हैं, 4 है तभी बना सकते हैं, 74 है तभी बना सकते हैं। खींच लोगे अगर आप, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।